मैन गेट्स लाइफ इन जेल फॉर मर्डर ओवर डीजे म्यूजिक। मैन अर्थात एक आदमी, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। सब्जेक्ट चूंकि एक वचन है इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। तो मैन गेट्स एक आदमी प्राप्त करता है लाइफ इन जेल। लाइफ इन जेल मतलब पूरा जीवन जेल में, जिसको उम्र कैद कह देते हैं या आजीवन कारावास कह देते हैं। तो एक आदमी को उम्र कैद की सज़ा प्राप्त होती है फॉर के लिए, किस लिए? मर्डर हत्या कर देने के लिए, ओवर को लेकर के डीजे म्यूजिक को, अर्थात डीजे पर म्यूजिक बज रहा था तो उसी बात को लेकर के एक आदमी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी और वो हत्या करने के लिए उस आदमी को उम्र कैद की सज़ा हो गई। तो छोटी छोटी बातें कई बार बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर अपने बिहेवियर को रखने की ज़रूरत है। पढ़ते हैं, चलिए आगे। तो घटना की भी जानकारी मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं। ADGC सेज, ADGC कहते हैं इंसिडेंट डेट्स बैक टू September 28, 2022। इंसिडेंट का हिंदी मतलब होता है घटना, डेट्स बैक, डेट बैक का मतलब क्या कि पीछे हुई थी। तो इंसिडेंट कौन सी डेट में पीछे हुई थी? September 28, 2022, अर्थात 28 सितंबर 2022 को ये घटना घटित हुई थी। वैन जुगेंद्र सिंह, वैन जब जुगेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति 24, जिसकी उम्र 24 साल थी, हैड आस्क्ड रवि सिंह, हैड आस्क्ड, तो जुगेंद्र सिंह ने कहा था रवि सिंह से टू स्टॉप, रोक देने के लिए, द डीजे प्लेइंग, डीजे जो प्ले किया जा रहा था यानी कि जो डीजे बजाया जा रहा था, नियर पास में, हिज हाउस उसके घर के, वेयर जहाँ पे नवरात्रि सेलिब्रेशन वर ऑन। नवरात्रि सेलिब्रेशन का मतलब उत्सव होता है, समारोह होता है। तो नवरात्रि का जो उत्सव था वर ऑन, वो मनाया जा रहा था। कहने का मतलब यह है कि नवरात्रि का उत्सव चल रहा था। तो जुगेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति ने, जिसकी उम्र 24 साल थी, उसने रवि सिंह से डीजे को रोकने के लिए कहा, उसे बंद करने के लिए कहा। इसी बात को लेकर के ये झगड़ा बढ़ गया और घटना घटित हो गई। इधर लिखा है एक्यूज्ड हैड डिनाइड। एक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोपी, हैड डिनाइड। देखो, हैड हेल्पिंग वर्ब है और डिनाई की थर्ड फॉर्म डिनाइड होती है, और जब हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो एक्यूज्ड हैड डिनाइड, आरोपी ने इनकार कर दिया था चार्जेज, आरोपों से। सैड, और कहा था मैन शॉट डेड, कि इस आदमी को गोली मार दी गई थी बाय अदर्स, अन्य लोगों के द्वारा। तो जो इस मामले में आरोपी था उसने कहा था कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही नहीं है, बल्कि इस आदमी की हत्या किसी और ने ही गोली मार कर दी है। यहाँ लिखा है ए कोर्ट हेयर सेंटेंस्ड ए 30-year-old मैन टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एक अदालत ने, हेयर यहाँ पे सेंटेंस्ड, सेंटेंस का मतलब होता है सजा सुनाना। सेंटेंस का अर्थ वाक्य भी होता है ना, लेकिन जब इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है सजा सुनाना। तो अदालत ने सजा सुना दी ए 30-year-old मैन, एक 30 साल के आदमी को, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की, यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दी। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद और लाइफ का मतलब जीवन, यानी कि आजीवन। तो आजीवन कारावास की सजा सुना दी फॉर शूटिंग डेड,
शूटिंग डेड का शॉट डेड का क्या मतलब होता है? शूट डेड का मतलब होता है गोली मार के हत्या कर देना। तो गोली मारकर हत्या कर देने के लिए अनदर मैन, एक अन्य आदमी की फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब बाद, ए डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का अर्थ होता है झगड़ा, एक झगड़े के बाद, ओवर डीजे म्यूजिक, ओवर को लेकर के, डीजे म्यूजिक, डीजे म्यूजिक को लेकर के, इन ए लोकेलिटी अंडर अछनेरा पुलिस स्टेशन ऑफ आगरा डिस्ट्रिक्ट इन 2022। इनमें एक लोकल का मतलब स्थान, लोकेलिटी का मतलब होता है क्षेत्र या मोहल्ला, अंडर अछनेरा पुलिस स्टेशन। तो ये घटना कहाँ पे घटित हुई? एक ऐसे क्षेत्र में, एक ऐसी मोहल्ले में, एक ऐसे लोकेलिटी में जो अछनेरा पुलिस थाने के अंतर्गत आता है, ऑफ आगरा डिस्ट्रिक्ट, आगरा जिले के। और कब की घटना है? 2022 की। एडीजीसी प्रवीण परासर सेड, एडीजीसी, एडीजीसी की फुल फॉर्म होती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, जो सरकारी वकील होता है, ठीक है। तो जो कंप्लेनेंट की तरफ से केस लड़ता है, तो एडीजीसी प्रवीण परासर सेड, जो एडीजीसी प्रवीण परासर है, उन्होंने कहा द इंसिडेंट डेट्स बैक, ये इंसिडेंट घटना डेट्स बैक घटित हुई थी कब? टू सितंबर 28, 2022, 28 सितंबर 2022 को। वैन जोगेंद्र सिंह, वैन जब, जो जोगेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति था जिसकी उम्र 24 साल थी, वॉज किल्ड, मार दिया गया था। देखो वॉज किल्ड है तो पैसिव वॉइस है यहाँ पे, क्योंकि जब वॉज या वर आ जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो जोगेंद्र सिंह 24 वॉज किल्ड, यानी कि उसकी हत्या कर दी गई थी बाय रवि सिंह, रवि सिंह के द्वारा। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब चलते या बाद, किसके बाद? ए डिस्प्यूट, एक झगड़े के बाद, ओवर प्लेइंग ऑफ डीजे म्यूजिक, डीजे म्यूजिक बजाने को लेकर के, नियर ए प्लेस, एक स्थान के पास, वेयर, जहाँ पे नवरात्रि सेलिब्रेशंस वर ऑन, जहाँ पे नवरात्रि का जो सेलिब्रेशन है, जो उत्सव है, जो कार्यक्रम है, वर ऑन, वो चल रहा था, नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा था। तो उसी स्थान पे ये लोग डीजे उजे बजा रहे थे, तो डीजे बजाने के लिए इनको रोका, मना किया, तो उसी को लेके झगड़ा हो गया और उसके बाद उसको गोली मार दी गई। जोगिंदर had asked रवि to stop the DJ playing near his house। जोगिंदर had asked, जोगिंदर ने कहा था रवि से, to stop, रोकने के लिए, the DJ, DJ playing, DJ बजाने को, near his house, उसके मकान के पास, उसके घर के पास। बट रवि opposed, बट लेकिन रवि ने ओपोज किया, ओपोज का मतलब होता है विरोध करना, लेकिन रवि ने इस बात का विरोध किया, उसने डीजे नहीं रोका। सून, शीघ्र ही, द क्वेरल एस्केलेटेड, द क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। देखो अभी डिस्प्यूट भी आया था ना, झगड़े के लिए, विवाद के लिए, और यहाँ पे क्या है? क्वेरल। तो दो शब्द आपको झगड़े के लिए याद हो गए, क्वेरल और डिस्प्यूट। तो ये झगड़ा जो था शीघ्र ही एस्केलेटेड, एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ जाना, तो ये झगड़ा जो है बढ़ गया। एंड और इन ए फिट ऑफ रेज, फिट ऑफ रेज का मतलब होता है जैसे क्रोध का किसी को दौरा पड़ता है ना, फिट का मतलब दौरा होता है, और रेज का मतलब होता है क्रोध, क्रोध का दौरा अर्थात बहुत ज़्यादा क्रोध। तो बहुत ज़्यादा क्रोध की स्थिति में रवि शोड जोगेंद्र डेड, रवि ने जोगेंद्र को गोली मार के हत्या कर दी। एन FIR वॉज फाइल्ड, एन एक FIR, एक FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वॉज फाइल्ड, दर्ज कराई गई। तो एक FIR दर्ज कराई गई एट अछनेरा पुलिस स्टेशन, अछनेरा पुलिस स्टेशन में, अंडर IPC, अंडर अंतर्गत या तहत, IPC, IPC की फुल फॉर्म मैं हज़ारों बार बता चुका हूँ, हज़ारों तो खैर नहीं, मतलब कई सौ बार बता चुका हूँ। और IPC का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड, हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता।
तो आईपीसी की सेक्शन का मतलब धारा 302 302। तो आईपीसी की धारा 302 जो कि लगाई जाती थी, अब मैं थी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले आईपीसी चलता था और अब चलता है बीएनएस, जो लगाई जाती थी मर्डर के लिए। इसमें केस दर्ज किया गया था। एंड द एक्यूज वॉज अरेस्टेड ऑन October 2, 2022 एंड और द एक्यूज्ड आरोपी वॉज था अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया गया ऑन October 2, 2022 और 2 अक्टूबर 2022 को इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ऑल्सो सीज्ड द वेपन यूज्ड इन द क्राइम। पुलिस ने ऑल्सो भी सीज्ड, जब्त कर लिया था, द वेपन, वेपन का मतलब हथियार, यूज्ड जो प्रयोग किया गया था, इन द क्राइम इस अपराध में, क्राइम का मतलब अपराध। तो इस अपराध को करने में जो वेपन यूज हुआ था उसको पुलिस ने जब्त कर लिया था। और ये वेपन क्या था, यहाँ पे डैश लगा के लिखा हुआ है ना, तो क्या वेपन था, ए .315 बोर पिस्टल। तो एक पिस्टल जो कि 315 बोर का था, जिसको सिंपली 315 बोर का बोल देते हैं, .315 बोलते हैं उसको वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में। बेस्ड ऑन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बेस्ड ऑन का मतलब आधार पर, द पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके आधार पर, एंड टेस्टिमनीज एंड और टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का हिंदी मतलब क्या होता है, टेस्टिमनी का मतलब होता है बयान या गवाही। तो बयान के आधार पर, ऑफ विटनेसेस, विटनेस का मतलब गवाह होता है, तो गवाहों के बयान के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एक चार्ज शीट वॉज फाइल्ड। एक चार्ज शीट का हिंदी मतलब होता है आरोप पत्र। आरोप पत्र फाइल किया गया था, दाखिल किया गया था ऑन November 11, 2022, 11 नवंबर 2022 को। The case went to trial when the accused denied the charges and said, the case went to trial, ये मामला, ये मुकदमा ट्रायल पे चला गया, यानी कि इसमें जो है कोर्ट में सुनवाई होने लगी, विचाराधीन हो गया। when जब द एक्यूज्ड आरोपी ने डिनाइड इनकार कर दिया, द चार्जेज आरोपों से, एंड सैड और कहा, क्या कहा, जोगेंद्र वो शॉट डेड बाई सम अदर पीपल, कि जोगेंद्र वो शॉट डेड, कि जोगेंद्र को गोली मार दी गई थी, यानी कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, बाई सम अदर पीपल कुछ अन्य लोगों के द्वारा, एंड ही वॉज नॉट एट द स्पॉट एट द टाइम ऑफ द क्राइम, एंड और ही वह वॉज था, नॉट नहीं, एट द स्पॉट स्थल पर या स्थान पर, एट द टाइम समय पर, ऑफ द क्राइम अपराध के। और उसने कहा कि जब ये अपराध हुआ तो उस समय पर वो उस स्थान पे नहीं था। द कोर्ट ऑन November 24, 2025, द कोर्ट जो अदालत है ऑन November 24, 2025, तो अदालत ने 24 नवंबर 2025 को रिजेक्टेड, खारिज कर दिया, रवीज आर्ग्यूमेंट, रवि के तर्क को, आर्ग्यूमेंट का मतलब तर्क, एंड सेंटेंस्ड और सजा सुना दी, हिम उसको, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की। यानी उसने जो कहा था कि भाई ये काम मैंने नहीं किया है, किसी और ने उसको गोली मार दी है, तो इस तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी। एंड ऑल्सो इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ ₹53,000 ऑन हिम, एंड और ऑल्सो भी इम्पोज्ड लगा दिया, ए फाइन जुर्माना ऑफ ₹50,000 ऑन हिम, और उस पर जो है 53,000 का जुर्माना भी कोर्ट ने लगा दिया। तो ये इस तरह से करके न्यूज़ थी, ज़्यादा लंबी न्यूज़ नहीं थी, छोटी न्यूज़ थी। और चूँकि आप इस चैनल पे हो तो इंग्लिश सीखने के उद्देश्य से हो, इंग्लिश बोलना सीखने के उद्देश्य से हो। जैसे अभी आपने क्या किया कि इस न्यूज़ को पढ़ा, आपके माइंड में की स्टोरी सेट हो गई ना,
कि कब घटना घटित हुई थी, किस बात को लेकर के हुई थी, किसने किसको गोली मार दी, कोर्ट ने क्या कहा, है नहीं, वो सारी चीज़ें आपको एक माइंड में पिक्चर सेट हो गई, एक स्टोरी सेट हो गई। तो अब आप ये करना कि आप जो है अपने तरीके से स्टोरी को नरेट करने की कोशिश करना, अपने शब्दों में, आई मीन टू से इंग्लिश में। तो ऐसे करोगे ना आप कि पहले आपने एक न्यूज़ पढ़ ली, फिर उसी स्टोरी को आप अपने शब्दों में नरेट करोगे, बोलोगे, तो धीरे धीरे करके आपकी जो है इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी और जल्दी ही आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। थैंक यू वेरी मच।